चलिए इस लेक्चर में हम लोग सीबीएसई का आस्क क्वेश्चंस करेंगे। और चलिए इसके प्रीवियस वाला लेक्चर आशा करते हैं कि देख के आप लोग आए होंगे तो अच्छे से समझ में आएगा पूरा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड पूछा हुआ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन फर्स्ट, ए एंड बी आर two positive integer such that the least factor of a is 3 and least factor of b is 5. Then the least prime factor of a and b is least prime factor of a plus b is, हम लोग का ऑप्शन है ए 1 2 3 5 और ये 7। हम लोग पास 4 ऑप्शन है, इसको पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। पहले जो हम लोग पढ़े हुए लोग उतनी सभी कंसेप्ट के ये बेस पे क्वेश्चन है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो ए फॉर नंबर ए के लिए देखते हैं लिस्ट प्राइम फैक्टर। इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या है हम लोग के पास? लिस्ट प्राइम फैक्टर ए के लिए 3 है, इज 3। क्लियरली अगर कोई भी नंबर का अगर लिस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, इट मीन्स डेट वो नंबर क्या होगा हम लोग का? ऑड होगा। 3 इज ए, क्लियरली ए जो होगा इज ए ऑड नंबर। ठीक है, सिमिलरली देखते हैं। सिमिलरली लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ b इज 5। इसका भी लिस्ट प्राइम फैक्टर 5 है तो क्या होगा? b इज ऑल्सो अ ऑड नंबर। तो b भी हम लोग क्या होगा? ऑड नंबर होगा। तो जब 2 ऑड नंबर, ये हो सकता है कि ये इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? सबसे पहला नंबर 9 ही होगा। अगर 6 लेते हैं तो 6 क्या होता है? 2 लिस्ट प्राइम फैक्टर होगा, ना कि 3 होगा। तो पहला 9 होगा। और दूसरा अगर लिस्ट प्राइम फैक्टर हम लोग 5 लेते हैं तो वो कौन सा होगा? 15 होगा। 15 ये 5 3 आएगा, 15 नहीं 5 ही ले लो, 25 ले लेते हैं। तो क्लियरली ए प्लस बी ये क्या होगा? जब 2 ऑड नंबर को हम लोग ऐड करें, ये 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 34। तो ये इवन नंबर होता है। और इवन नंबर का लिस्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। देयरफॉर लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी इज 2। तो लिस्ट प्राइम फैक्टर जो होगा ए और बी का क्या होगा? 2 होगा। ये हम लोग का ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन ए एक नंबर है, बी भी दूसरा पॉजिटिव नंबर है, जिसमें ए का लिस्ट प्राइम फैक्टर 3 है तो वो नंबर ऑड होगा। बी का लिस्ट प्राइम फैक्टर 5 है तो ये भी ऑड होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लिए हैं लोग, जब 2 ऑड नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो वो इवन नंबर होता है।
और इवन नंबर का जो प्राइम फैक्टर क्या होता है, लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 होता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है हम लोगों का, सेकेंड क्वेश्चन कि इफ टू पॉजिटिव integer a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, where x and y as prime number are prime numbers, then HCF of A और B is, पहला ऑप्शन ए XY, ऑप्शन बी XY स्क्वायर, ऑप्शन सी x क्यूब y क्यूब एंड ऑप्शन डी x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये सब पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे लोग, तो देखते हैं हम लोग। चलिए पॉज करके ट्राई कीजिए लोग। चलिए देख बनाते हैं अब सॉल्यूशन। गिवन दैट a इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू कितना है, एक्स वाई क्यूब। ठीक है, तो HCF ऑफ A और B। HCF के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे लोग, द प्रोडक्ट ऑफ, पिछले लेक्चर का ये बात है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लोवेस्ट पावर। देखो दोनों में पहले कॉमन मिलना चाहिए। कॉमन यहाँ देखो x कॉमन है, तो यहाँ पे x का पावर 3 है, इसमें x का पावर 1 है, तो लिस्ट पावर यानी कि x का पावर ये 1। इसमें देखो y स्क्वायर ये y क्यूब है, y दोनों में कॉमन है, इसमें पावर 2 है, इस पर तो पावर 3 है, तो लिस्ट पावर कौन है, y स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का y स्क्वायर। ये हम लोग का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से, ये हम पिछले लेक्चर का बात है, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे कि HCF हम लोग 2 नंबर का HCF कैलकुलेट करते हैं। इसका इट मीन्स दैट वो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट जो दिए हुए नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड। अगर एक्स वाई स्क्वायर ये A और B का HCF है, तो एक्स वाई स्क्वायर से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, और ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। HCF का फुल फॉर्म नहीं होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों के लिए हाईएस्ट ये कॉमन फैक्टर है, जो दोनों को, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। ये सब पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है 3rd नंबर क्वेश्चन। If two positive integers p and q can be expressed as p is equal to ab square and q is equal to a cube b,
वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, जहां पे ए और बी क्या है, प्राइम नंबर्स है। देन एलसीएम ऑफ ए बी इज, ऑप्शन है हम लोग के पास, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन सी ए क्यू बी स्क्वायर, और ऑप्शन डी ए क्यू बी क्यू। चलिए इसको एक बार पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए लो। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स क्या है, एक p है ए बी स्क्वायर और ये q है ए क्यू बी, सॉरी p एंड q का एलसीएम पूछा, ये p एंड q, तो इसलिए एलसीएम ऑफ p एंड q, ये भी पिछला लेक्चर में हम पढ़े लगते हैं। ये इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। इसमें हम लोग कॉमन नहीं लिखे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट कॉमन। देखो एलसीएम का फुल फॉर्म ही होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब हम लोग सबसे वो लोवेस्ट कॉमन वैल्यू निकालेंगे जो इसका भी मल्टीपल होगा और p का भी मल्टीपल होगा और q का भी मल्टीपल होगा। इसका मतलब मीनिंग ये है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं ये इसमें पावर 1 है, इसमें a के पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर चाहिए हम लोग का a के पावर 3। इसमें b है और इसमें b स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। तो ए क्यू बी स्क्वायर हम लोग का ऑप्शन सी हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 211 and 2623 leaving remainder 9 and 5 respectively। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग अब करते हैं। चलिए पॉज करके ट्राई कीजिए, देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। क्या कर रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स, हम लोग को वो हाईएस्ट नंबर निकालना है जो 2011 और 2623 को क्या करें, जब डिवाइड करें तो 9, इसके केस में 9 रिमाइंडर है और इसके केस में हम लोग को 5 रिमाइंडर है। तो ये बात ध्यान रखिए कि HCF पढ़ते समय हम लोग क्या निकाल रहे थे, HCF अगर A और B का, हम पिछले लेक्चर का ये बात है, HCF ऑफ A और B अगर हम लोग का C आता है, तो ये जो C जो आ रहा है वो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है A एंड B का। इट मीन्स दैट C वो हाईएस्ट नंबर है जो A को भी डिवाइड करेगा और साथ साथ B को भी डिवाइड करेगा। तो वह यही सेम क्वेश्चन का रिपीट यहाँ पे, फाइंड द ग्रेटेस्ट दैट मीन्स हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2011 एंड 2623। मैंने हाईएस्ट नंबर निकालना है जो इसको और इसको डिवाइड करे
तो क्या करें, हम लोग का जो रिमाइंडर आए वो 2011 के केस में 9 आए और 2623 के केस में 5 आए। इसका मीनिंग ये है कि इन दोनों नंबर का हम लोग HCF निकालते हैं तो वो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो कौन नंबर है, हाईएस्ट नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे 9 और 5 हम लोग को क्या है, रिमाइंडर आना चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग कि फर्स्ट नंबर हम लोग का क्या है, फर्स्ट नंबर 2011 एंड रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हम लोग का हो जाएगा 9। देन तो क्या करें, इट इम्प्लाइज दैट हम लोग क्या करते हैं, देन आवर रिक्वायर्ड नंबर, देन हम लोग क्या करते हैं ना 211 में से हम लोग 9 घटा के ये 222 कर लेते हैं 2000। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब इस नंबर का सिमिलरली इसमें से हम लोग 5 घटा करके कर लेते हैं, अगेन ऐसे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। गिवन नंबर्स क्या है, गिवन नंबर हो जाएगा पहला 2011 है एंड 2623 गिवन नंबर्स आर, ठीक है। एंड रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हम लोग को इसके केस में 9 है एंड इसके रिमाइंडर्स आर 9 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। देन हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर जो हम लोग अब बनाते हैं HCF निकालने के लिए, वो क्या करते हैं 2011 में से 9 निकल सब सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 2 हो जाएगा एंड सेकेंड नंबर 2623 माइनस 5, इसमें 5 रिमाइंडर है तो क्या कर देते हैं 2618। अब देखो अगर हम लोग को इन दोनों का HCF अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो हम लोग को जो हाईएस्ट नंबर मिलने वाला है वो क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो जब हम लोग किसी नंबर, इस नंबर को अगर हम लोग डिवाइड, अगर उसी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो उसी केस में 9 रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए तो नाउ HCF ऑफ 220 और 2618, देखिए क्या होता है 2618 बाई 2002 1200, ये हो गया 6 1 और ये 6 2002, ये 3 18 3 1 4 और ये क्या हो जाएगा 18 4, ये 5, ये 1 4, ये 4 हो जाएगा और 16 21 और 6 यानी कि 154। देखो ये जो 154 जो नंबर आया है हम लोगों को, वो परफेक्टली डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड कर देगा और इसको डिवाइड कर देगा। ऐसा इसलिए कि HCF ये नंबर निकाला है, किसी क्या लिखा है कि HCF इन दोनों नंबर का कैलकुलेट किया है। इसका मीनिंग ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर का है ये 154, ये 154 इन दोनों को डिवाइड करेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इतना टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बच गया हम लोग किसमें, इसमें 9 बच जाएगा। उसी तरह इसमें क्या होगा 5 बच जाएगा। तो hence our required highest number is 154। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो दिया हुआ नंबर को लिख लेते हैं और उसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है और क्या करेंगे, उस नंबर से रिमाइंडर को हम लोग
सब्ट्रैक्ट करके हम लोग को सिर्फ HCF निकाल देना है। जैसे ही HCF निकालेंगे वो हाईएस्ट नंबर हम लोग के मिल जाएगा। देख लीजिए 154 और 2011 9 आएगा ही रिमाइंडर। ये 154, ये कितना हो जाएगा 7 और ये हो गया 4, ये 1, कितना टाइम्स में जाएगा ये 3, ये 12, 15, 16 और 3 4, ये देखिए 9। सिमिलरली जब 154 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ना तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आएगा, वो 5 आएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 5 नंबर होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर when increased by 17 is exactly divisible by both 520 and 468। ये क्वेश्चन है हम लोग। तो चलिए देखते हैं, पॉज करके ट्राई कीजिए। तो हम लोग को वो स्मॉलेस्ट नंबर कैलकुलेट करना है जिसको 17 हम लोग बढ़ा दें तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, क्या है 520 और 468 से। तो एलसीएम के कंसेप्ट में क्या पढ़े थे कि एलसीएम अगर ए और बी का एलसीएम, क्या सपोज पिछले लेक्चर के बाद ये डी आया था, तो क्या था ये जो डी था वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल था ए का। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी सबसे लोएस्ट नंबर यानी सबसे छोटा नंबर है जो ए से भी डिवाइड होगा और बी से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि सबसे क्या करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय, सबसे पहले उस नंबर को निकालते हैं इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 400। सबसे पहले हम लोग नंबर निकाल लेते हैं। तो क्लियरली द गिवन नंबर्स आर, क्या क्या हम लोग के पास नंबर है 520 और 468। ठीक है, तो चलिए इंक थोड़ा डाल देते हैं पहले। देखिए 520, तो इसलिए एलसीएम हम लोग को निकालना है किसका 520 और 468। तो निकालते हैं एलसीएम। 520 ये 2 4 6 0 2 4 6 0 2 1 3 0 2 ये 6 5 और 5 ये 13 एंड 468 2 2 3 4 2 1 1 7 3 से 3 9 और 3 3। तो क्लियरली देखो यहाँ पे 520 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 5 इंटू 13, और 468 के लिए हम लोग लिख देते हैं वो हो गया 2 का पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13। तो क्लियरली एलसीएम ऑफ 520
और 468, क्या होगा हम लोग का? द प्रोडक्ट ऑफ, ये सब पिछला लेक्चर का बात है, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो 2 का 2 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, तो ये 2 का पावर 3 हो गया। इसमें देखो क्या है, ये 5 है, तो इसका जो मतलब ये नहीं कि इसमें 5 नहीं, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें 5 का पावर क्या है? 0 है। किसी भी नंबर का पावर 0, इससे इट मीन्स डेट उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से ये 5 आ गया। इसमें यहाँ देखिए, उसके बाद 13 इसमें, 13 इसमें, तो ये 13 सिर्फ हो गया। और ऊपर देखो नीचे काउंट लीजिए, 3 है, 3 का स्क्वायर, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 3 का पावर क्या है? 0 है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? 28 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा? 13 इंटू 32। इट इम्प्लाइज डेट ये 40 इंटू 13 इंटू 32। इसको एक बार फिर मल्टीप्लाई, 3 4 52 इंटू 0, ये 32, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 20 32, ये 0 4 10 0 6, ये 15, 0 4 6 6 1 1 6 6 4 0 0 4 10 0 6 15 0 4 6 6 1। अब देखो ना, ऊपर क्वेश्चंस को मिटाते हैं। हम लोग क्या चाहिए? 17 किस नंबर को 17 इंक्रीज किया जाए जो वो 520 और 468 से डिवाइड हो जाए। तो ये क्या है हम लोग के पास? ये हम लोग का जो नंबर आया है वो क्या है? 16640। ये हम क्या है? ये इस नंबर का एलसीएम है, यानी कि एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 520 एंड 468। इट मीन्स दैट दिस इज, ये जो नंबर है वो 520 से एज वेल एज 468 से डिवाइड होगा। सबसे लोवेस्ट नंबर है, इससे कोई छोटा नंबर होगा ही नहीं जो इन दोनों से डिवाइड होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आवर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? 16640 माइनस 17, ये क्या हो जाएगा? ये 3 और 3 में से एक बार 2, ये 616। अगर ये जो नंबर है इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है, लेकिन ये जो नंबर क्या कर रहा है कि हम लोग को 17 किस नंबर को बढ़ाया जैसे इसको तो जैसे ही 17 में से क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड नंबर होगा यही होगा। अगर इस नंबर में सिर्फ फिर 17 ऐड कर दिया जाए, यानी कि 17 इंक्रीज कर दिया जाए, तो इतना के इक्वल हो जाएगा और 520 और 468 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग अब कौन सा नंबर 0 के साथ एंड होगा या नहीं होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 6 होगा। चेक वेदर 6 के पावर n एंड्स इन 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर n दिख रहा है ना? चलिए देखते हैं। कोई भी नंबर अगर वो 0 के साथ एंड कर रहा है तो वो
2 और 5 का गारंटी मल्टीपल होगा। देखो यहाँ पे सबसे लोएस्ट नंबर लेते हैं 10, तो क्या होगा 2 और 5। दूसरा 0 के साथ एंड करें 2 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 2 और 5। तो एज वी नो दैट, एज वी सॉल्यूशन करते हैं इसका, एज वी नो दैट एनी नंबर ends with 0 we must have 2 and 5 as prime factor। दो नंबर, कोई नंबर 0 के साथ एंड अगर करता है तो उसका 2 और 5 जो होगा वो गारंटी प्राइम फैक्टर होगा। तब सॉल्यूशन देखो क्लियरली, गिवन नंबर देखो, गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर को सपोज कर लेते हैं हम लोग, क्या है ये है ए है, ये क्या है 6 के पावर n है। इसको a सपोज कर लेते हैं, ये 6 के पावर n है। 6 का अगर प्राइम फैक्टर हम लोग करते हैं तो 2 और 3 आएगा। इट इम्प्लाइज दैट a की क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 के पावर n। ये a इज इक्वल टू 2 का पावर इंटू n इंटू 3 का पावर n। तो ये देखिए अगर 2 का पावर यहाँ पे 3, अगर n का वैल्यू कुछ भी रखेंगे वैसे 5 रखे तो क्या होगा 2 ही 5 बार रिपीट होगा। 3 का पावर कितना भी, जैसे 5 रखें, 3 का भी पावर 5 रखें तो वो 3 3 3 रखें तो 3 3 ही सिर्फ आएगा। एक कुछ भी पावर रख देने के पे हम लोग को 5 जो होगा प्राइम फैक्टर मिलने वाला नहीं है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर क्लियरली इट हैज़ नो प्राइम फैक्टर as 2 and 5। 2 और 5 जो है प्राइम फैक्टर नहीं है, hence it never ends with 0। तो ये 0 के साथ कभी भी एंड नहीं करेगा। ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलरली एक क्वेश्चन और भी हम लोग का एनसीईआरटी की, चेक वेदर ये 4 के पावर n एंड्स विद 0 फॉर नेचुरल नंबर n। तो हम लोग जो फिर अगेन कि एज वी नो डैट एनी नंबर एंड्स विद 0 वी मस्ट हैव 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर। देन तो गिवन नंबर को n मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 के पावर n। तो ये हम लोग को क्या करेंगे, 4 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 क्या हो जाएगा 2 ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2n हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही रिपीट होगा, 2 के अलावा कुछ आएगा नहीं, 5 तो है नहीं। तो क्लियरली इट हैज़ नो प्राइम फैक्टर 2 and 5। इसके पास 2 और 5 प्राइम फैक्टर नहीं है, हेंस इट नेवर एंड्स विथ 0। ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। तो बेसिकली जो हम लोग अभी तक पढ़ते हैं, अब सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग को पढ़ना है। वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ लेंगे तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रेशनल्स और इरेशनल्स के बारे में पढ़ेंगे।